दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी मोहन मदन मुरारी बजते मीठी बसुरिया मोहन मदन मुरारी बजते मीठी बसुरिया मीठी बसुरिया बजते मीठी बसुरिया मोहन मदन मुरारी बजते मीठी बसुरिया मोहन मदन मुरारी बजते मीठी बसुरिया। बोलिए शंकर भगवान की। कथा का जो प्रश्न चला हुआ है, पवन पुत्र हनुमान जी ने माता सीता का सारा समाचार प्रभु श्री राम जी को जाकर सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट की, उनका आभार माना और महाराज सुग्रीव को आदेश दे दिया कि अब चलने की तैयारी की जाए, विलंब किस बात का। प्रभु श्री राम, सुग्रीव, लक्ष्मण जी ये सभी सेना के सहित बानरों की सेना है, चल दिए और एहरी दरियाए के पानी जो उतरे सागर थे। इस प्रकार जो दया के सागर है प्रभु श्री राम जी, वो समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। जहते लागे खान पल बाल विपल कपबीर, बहुत बड़ी सेना है। बताते हैं कि वो गिनने में नहीं आती। स्वयं शंकर भगवान ने भी कहा है कि जो उस सेना को गिनना चाहे उससे ज्यादा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। वो बानर भालू इधर उधर अपना फल फूल खाने लगे और अब बता रहे हैं उधर लंका में क्या हुआ, क्योंकि ये हनुमान जी जब लंका नगरी को जला करके चले गए तो बता रहे कि लंका में क्या हाल हुआ। निशाचर रही सशंका निज जगह सब करहि विचारा निज जगह सब करहि विचारा नहीं निश्चर कुल केरे उबारा वहां निशाचर नहीं से सकता, वहां से मतलब लंका में। उधर
जितने भी राक्षस थे वो सब इसी शंका में रहते थे, इसी दुविधा में रहते थे। कब से कि जब से पवन पुत्र हनुमान जी उस लंका को जला करके गए। निज निज गृह सब करें विचारा, सब अपने अपने मकानों में बैठ करके एक ही विचार करते थे कि नहीं निश्चर कुल के रुवारा भैया, अब इस राक्षस कुल का बचाने वाला कोई नहीं है, कोई इसको नहीं बचा सकता। कह रहे हैं आगे कैसे, क्या हुआ। जासु दूत बन पर निन जाई, जासु दूत बन पर निन जाई, तेहि आए पुर कवन भला। दो तीन सर सुनी पुरजन बानी, दो तीन सर सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी, मंदोदरी मंदोदरी अधिक कुलानी, मंदोदरी। मंदोदरी अधिक कुला। जास दूत बल बरन न जाए। सब अपने अपने घरों में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि भैया जिसका दूत इतना बलवान कि अकेला ही दूत सारी लंका नगरी को जलाकर भस्म कर गया, अगर उसका स्वामी स्वयं यहाँ आ जाएगा तो फिर हमारा बचाने वाला कौन है। कोई नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा। दूतन सन सुन पुरजन माने, जैसे राजा के गुप्तचर घूमते थे वैसे रानी मंदोदरी की गुप्तचरी दूतियां लंका नगरी में घूमती थी। वो वहां का सारा हालचाल लेकर के अपनी रानी महारानी को जाकर के सुनाती थी। जब दूतियों ने जाकर के मंदोदरी को बताया तो मंदोदरी व्याकुल हो गई और अकला करके अपने पति रावण से विनती कर रही है। कैसे, राशि जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर सहरे सन परिहरहु, मोर कहाई कहता ही अंतर। कंत कर सहरे सन परिहरहु, मोर कहाई कहता ही अंतर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम हरे राम। रहस्य जोर कर पथ पगला,
मंदोदरी व्याकुल हो गई, अकुला उठी और अपने पति रावण के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़ रही है, बेनती कर रही है, बोली बचन नीच रस पाती, नीची से ओत प्रोत शब्दों में कहने लगी कि कंठ करस हर सन पर हरो। हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, आप श्री हरि के साथ अपना विरोध त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। मोर कहा अत हित ही धरो, और मैं जो कह रही हूं मेरे कहने को आप अपने लिए लाभकारी मानते हुए, कल्याणकारी मानते हुए उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। और क्या? समुझत जासु तूत कई करनी राम बजो सिया राम। श्रवण गर्भ रजनी चर घरनी भजबन सीता तासुनार निज सचिव बुलाई राम बजो सिया राम। पठबहु कंक जुग जाओ बुलाई भजबन राधे श्यामा मत मारी कई समझत जास दूत कही कह रहे हैं कि हे प्राणनाथ, अगर एक दूत आकर ही सारी लंका नगरी को तहस नहस कर गया, जला करके भस्म कर गया, और यहाँ तक कि उसने अपनी जब गर्जना की और उसकी कन्या को याद किया, जो राक्षस स्त्रियां उनके गर्भ भी खंडित हो जाते हैं। तासुनार ने जो सबसे बुलाया, अगर स्वामी आप अपना भला चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, आप अपने मंत्री को बुलवाइए और पटवो कंठ जो चहो भलाई, आप उनकी पत्नी को, उनकी भार्या को, उनकी स्त्री को, श्री सीता जी को उनके पास वापस भिजवा दीजिए, तभी आपका भला हो सकता है, वरना आपका भला नहीं कर सकता कोई। और बता रही है मंदोदरी कि ये सीता आपके लिए कैसी है। हाँ जी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई राम भजो सिया राम। तब कुल कमल विपिन दुखदाई राम भजो सिया राम। सीता सीत दिशा सब आई भजमन राधे श्यामा मत मारी कई भरतार रघुवर की सिया हरि लाए मारी कई भरतार भला रे मती मारी कई भरतार। सुनो नाथ सीता बिन दीने राम भजो सिया रामा। सुनो नाथ सीता बिन दीने राम भजो सिया रामा। हितन तुम्हारा सब अज कीने भजमन राधे श्यामा मत मारी कई भरतार
मंदोदरी बता रही है कि हे स्वामी, ये सीता आपके लिए कैसी आई है? तब कुल कमल विपन्न दुखदाई। ये सीता आपके, ये समझिए कि आपका जो राक्षस कुल है ये कमलों के वन के समान है। और सीता सीत निशा समाई, जैसे कमलों के वन में पाला पड़ जाए तो सारा कमलों का वन मुरझा जाता है, सूख जाता है, वैसे ये सीता आपके इस राक्षस कुल के लिए जाड़े की रात्रि में जो पाला पड़ता है उसके समान आई है। इसके कारण आपका सारा राक्षस कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और हे स्वामी, सुनो ना तो सीता बिन दीने, मैं ये अब भी कह रही हूं आपसे कि जब तक आप सीता को वापस नहीं लौटाओगे, हित ने तुम्हार संभ अज कीने, आपका कल्याण न ब्रह्मा कर सकते हैं न शंकर भगवान कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है आप सीता को वापस कर दीजिए। और राम बाण अहिकन सरस निकर निशाचर ढेक। राम बाण अहिकन सरस निकर निशाचर ढेक। जब लगी कृष्ण तब लगी जतन करहु कजके। जब लगी कृष्ण तब लगी जतन करहु कजके। मंगल भवन अमंगल हारी, राम भजो सिया राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, राम भजो सिया राम हरे। द्रवंसो दशरथ राजिर बिहारी, भज मन सीता राम हरे। द्रवंसो दशरथ राजिर बिहारी, भज मन सीता राम हरे। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। और मंदोदरी समझा रही है अपने पति को कि राम बाण अह गण सरस। अह बोलते हैं सर्प को कि हे स्वामी, श्री राम जी के जो बाण हैं वो कैसे हैं? सर्पों के समूह के समान। और निकर निशाचर भेग, निकर कहते हैं समूह को, निशाचर कहते हैं राक्षसों। ये जो राक्षसों के समूह है ये कैसे? भेग, भेग कहते हैं मेढक को। ये राक्षसों के समूह मेढक के समान है। और सर्पों का भोजन क्या है? मेढक। ये श्री राम जी के जो सर्प रूपी बाण है, जब तक इन राक्षस रूपी मेढकों को निगल नहीं जाते, उससे पहले ही आप कोई ऐसा युक्ति सोच लीजिए, कोई उपाय सोच लीजिए अपने अभिमान को त्याग करके, जिससे आप का अहित न हो, आपका कल्याण हो जाए। तो रावण तो अभिमानी है, वो किसी की बात क्यों माने? बता रहे हैं आगे। श्रवण सुनी सठता करी बानी, श्रवण सुनी सठता करी बानी।
बेहसा जगत विदित अभिमान सब है स्वभाव नारी कर साचा सब है स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन उठे तो राम बोले बैठे तो राम बोले उठे तो राम बोले बैठे तो राम बोले मेरो वीर बलि हनुमान मुख ते राम राम बोले मेरो वीर बलि हनुमान मुख ते राम नाम बोले उठे तो राम बोले बैठे तो राम बोले उठे तो राम बोले बैठे तो राम बोले हरि मेरो वीर बलि हनुमान मुख ते राम नाम बोले मेरो वीर बलि हनुमान मुख ते राम नाम बोले मेरो वीर बलि हनुमान मुख ते राम नाम बोले मेरो वीर बलि हनुमान मुख ते श्रवण सुनी संत ताकर मूर्ख जगत प्रसिद्ध अवमानी रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बातों को सुना तो अवमानी रावण पहले तो खूब जोर से हंसा और बोला कि सवे सवाय नार कर सकते कि वास्तव में ही जो नारियों का स्वभाव होता है वो डरपोक होता है, सब है डरपोक होता है, भय मानती है। मंगल में भय मन अटकाता, चाहे खुशी का टाइम हो तब भी ये अपने मन को इतना कमजोर बना लेती है कि ये डरती रहती है। आर्य भक्त ये अभिमान जो है ये पतन का कारण है। जिसने भी अभिमान किया है वो सब पतन को गए हैं। उनको इस संसार में कहीं भी कोई बचाने वाला नहीं मिला। अब वही हाल इस रावण का होने वाला है। कहने लगा अपनी पत्नी मंदोदरी से, क्या जो आवै मर कट कट काई जो आवै मर कट कट काई जेहि बिचारे निश्चर खाई कम पहिलो कप जाकी त्रासा कम पहिलो कप जाकी त्रासा तासो नारी सभी तो बड़ी आशा तासो नारी सभी तो बड़ी आशा कम पहिलो कप जाकी त्रासा तासु नारी सभी तो बड़ी आशा तासु नारी सभी तो बड़ी आशा। कहने लगा रावण के जो आवे मरकट कटकाई। मरकट कहते हैं बानरों को, कटकाई सेना। अगर बानरों की सेना यहाँ आई तो जिये बेचारे निश्चय खाई। हमारे जो राक्षस हैं उनको खा खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे, पेट भर लेंगे। कम पई लोग कप जाके त्रासा। और जिसके डर से भय से लोकपाल दसों दिशाओं के स्वामी कांपते हो, डरते हो,
तासुनार सगीत बड़ हंसा, उसकी पत्नी इस प्रकार भयभीत हो तो ये तो बड़ी हंसी की बात है। अरे तुम बताओ, मेरे डर से मेरे भय से कौन नहीं कांपता? ये सब देवता, लोकपाल, दिशाओं के स्वामी सब मेरे बंदी खाने में पड़े हुए हैं और तुम ऐसा भय मान रही हो? ये तो मेरे लिए बहुत हंसी की बात है। और आगे बता रहे हैं क्या हुआ। आशा काहि बिहासी ताई उर लाई, चले सभा ममता अधिकारी। भया उकंता पर विधि विपरीत, असके बेहस ताई और ऐसा कहते हुए और बेहस यानी सूखी हंसी हंसते हुए मंदोदरी को अपने हृदय से लगाया, प्यार जताया। चले उस सभा ममता अधिकारी, बहुत प्यार जता करके कि हे प्रिय, आप इतनी अधीर मत हो, भय मानने की कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरे बल और पुरुषार्थ की पता है। ऐसा प्यार जता करके रावण अपने दरबार में चला गया और इधर मंदोदरी हृदय कर चलता। मंदोदरी जी के मन में चिंता होने लगी, विचार करने लगी कि भय कंठ पर विध विपरीता, विध करके विधाता कि मेरे स्वामी पर विधाता विपरीत है, क्योंकि वो किसी की बात मानता ही नहीं है। चाहे धीरे समझाए, चाहे मैं समझाऊं, चाहे कोई और समझाए, वो किसी की बात मानते ही नहीं है। और जब कोई किसी की बात नहीं मानता है तो समझ लो कि इसका काल निश्चित है, नजदीक आ चुका है। रावण अपने दरबार में पहुंच गया। क्या हुआ? बैठे सभा खबरी सिपाही, बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार से ना सब बूझे सचिव उचित मत कहूं, बूझे सचिव उचित मत कहूं, ते सब से मस्ती सब जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार, करब कोई ना करना, जीवन है दिन चार।
जिसकी लंका की सोवरन की, जिसकी लंका की सोवरन की, क्या गति हुई उस रावण की। जिसकी लंका की सोवरन की, अरे क्या गति हुई उस रावण की। यह रामायण का सार, यही रामायण का सार, सभी घट में धरना। यह रामायण का सार, सभी घट में धरना। जीवन है दिन चार कर्म कोई ना करना। ना करना, ना करना, ना करना, ना करना भाई ना करना। जीवन है दिन चार कर्म कोई ना करना। जीवन है दिन चार कर्म कोई ना करना। जीवन है दिन चार कर्म कोई। बैठे सवा खबर अस पाई। रावण दरबार में पहुंच गए, सभा में पहुंच गए। गुप्तचर जो थे आकर के उन्होंने सूचना दी कि महाराज सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तो रावण व्याकुल हुआ, घबराया। बूझस सचिव उचित मत कहो। सब मंत्रियों को बुलाया और सब मंत्रियों से कहने लगा कि भाई मुझे सही सही सलाह देना, कोई गलत सलाह मत देना। वो सबके सब मंत्री पहले तो हंसे और फिर कहने लगे कि चुप रहिए महाराज, इसमें सलाह की कौन सी बात है, क्या हो गया। अरे शत्रु की सेना उस पार आ गई तो उसमें डरने वाली कौन सी बात है। आपने जितेऊ सुरासर तब श्रम बनाई, आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। नर वानर के लेके माई ये मनुष्य बंदर ये किस गिनती में। बताते हैं कि 9 काम नौकरी के 10वां काम जी हजूरी का। ये जितने भी मंत्री वगैरह है, ये जब तक चापलूसी भरी बात नहीं करेंगे तो दरबार में ठहर नहीं सकते। और आप सभी भी जानते हैं कि मंत्रिमंडल में हाजी 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 करते रहो तो मंत्री पद रहाएगा, वरना तो रिजाइन दे जाओ, तुम दूसरी जगह जाओ। तो ये मंत्री सब चापलूसी भरी बातें कर रहे हैं, ठाकुर सुहाती बातें कर रहे हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर होई बेदीना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सो दशरथ अजीर। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है कि सचिव यानी मंत्री, वैद और गुरु, ये तीनों के तीनों यदि अप्रसन्नता के कारण यानी नाराजगी के कारण या भय के कारण या किसी लाभ की आशा से, लाभ की मतलब लोभ की आशा से
हित की बात ना कह करके प्रिय बोलते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, चापलूसी भरी बातें करते हो, तो समझ लीजिए कि सत्य ज्ञानी मंत्र के द्वारा राज्य का और वैद्य के द्वारा शरीर का और गुरु के द्वारा धर्म का, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बता रहे हैं आज रावण के साथ भी वही संयोग बना। बता रहे हैं सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करई सुनाई सुनाई। सोई रावण कहु बनी सहाय, सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, अवसर जानी विभीषण आवा। भ्राता चरण सीते नावा, अवसर जानी विभीषण आवा। भ्राता चरण सीते नावा। दाता एक राम, हाँ दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, हाँ राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हो और क्या बताया बेटा? देत देत ना राम थके, हाँ देत देत ना राम थके। मांग मांग सारी दुनिया, देत देत ना राम थके। देत देत ना राम थके, मांग मांग सारी दुनिया। खाने को प्रभु भोजन देते, खाने को प्रभु भोजन देते। और पीने को पानिया, दाता एक राम। भिखारी सारी, दाता एक राम। और क्या? राजा तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार। राजा तो मांगे ही मांगे,
निर्धन तो मांगे ही मांगे और मांगे साहूकार। निर्धन तो और क्या बेटा आंचल को फैला के मांगे, आंचल को फैला के मांगे बड़ी बड़ी पटरानियां। आंचल को फैला के मांगे बड़ी बड़ी पटरानियां। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सोई रावण को सही बनी सहाय। ये चापलूसी भरी बातें जो कर रहे हैं मंत्री, ये रावण के लिए भी आज ऐसा ही संयोग बन गया कि इस लंका का अब सर्वनाश होने वाला है। क्योंकि अस्तुत करें सुनाए सुनाई मीठी मीठी शब्दों में कोमल वाणी में मंत्री लोग महाराज रावण की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। अरे महाराज डरने की क्या बात है, आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, आप डरो मत। लेकिन उसी समय पर हुआ क्या क्या अफसर जान विभीषण आवा। उसी मौके पर विभीषण जी वहां दरबार में आए और भ्राता चरण शीश ते नवा, बड़े भाई रावण के चरणों में शीश झुकाया और शीश झुका करके बता रहे आगे। हाँ जी, जो अपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति सुभगति सुखदाना। सो पर नारी लाल कुसाई सजौ चौथ के चंद की नाई। सो पर नारी लाल कुसाई सजौ चौथ के चंद की नाई। अरे मेरे नैनन में सिया राम बसे कजरा बन के। मेरे नैनन में सिया राम बसे कजरा बन के। बसे कजरा बन की अजीब बसे सुरमा बन की। बसे कजरा बन की अजीब बसे सुरमा बन की। अजी मेरे नैनन में सिया राम बसे कजरा बन के। अरे मेरे नैनन में सिया राम बसे कजरा। विभीषण जी अपने भाई रावण के चरणों में शीश झुका करके अपने आसन पर जा बैठे, जो उनका आसन था उस पर जा बैठे और बोला वचन पाए अनुशासन। बड़े भाई की आज्ञा पा करके विभीषण जी कहने लगे कि हे कृपाल मोए पूछे मोए बात। हे दयालु, आप अगर मेरी राय पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इस समय क्या कहना करना चाहिए, तो मत अनुरूप कहो हित दाता। हे भाई, मैं आपके हित की बात कहूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार। जो आपन चाहे कल्याण, अगर कोई अपना कल्याण चाहता हो, अपना भला चाहता हो, सुजस सुमत सुख गत सुख नाना,
सुंदर यश चाहता हो, सुंदर सुबुद्धि चाहता हो, और सुगति चाहता हो, और अन्य प्रकार के नाना सुख चाहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनारे। पराई स्त्री के ललाट को, मुख को कैसे त्याग देना चाहिए? कि जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, चौथ के चंद्रमा को देखने में दोष लगता है, वैसे पराई स्त्री के मुख को नहीं देखना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। और बताने लगे भीषण जी क्या? चौथे भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोग भल कहाई को। हमें क्या काम दुनिया से, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा पंथ न्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा पंथ न्यारा है। कौशल्या मात का लाला, कौशल्या मात का लाला, मेरी आँखों का तारा है। कौशल्या मात का लाला, मेरी आँखों का तारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा पंथ न्यारा। 14 भवन एक पत्र हो। 14 भवन यानी 14 भवनों का अगर कोई स्वामी हो, कहने का मतलब ये कोई कितना ही धनवान हो, कितना ही बलशाली हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर चलता है, पराई स्त्री के मुख को देखता है, अनीति के रास्ते पर चलता है, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, उसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे कितना ही संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन वो अनीति करता है, अधर्म पर चलता है, तो आज नहीं तो कल उसका वो सब समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कह रहे कि गुण सागर नागर नर जो, चाहे मनुष्य गुणों का समुद्र क्यों ना हो, चतुर क्यों ना हो, अगर उसे थोड़ा सा भी लोभ, ये लोभ जो मट्टी पलीत करा देता है। लोभ के कारण ही अपयश को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि उसे कोई भला नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि ये लोभ जो है बहुत बुरी बला है। लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब मनुष्य के विकार हैं, और इन विकारों के कारण ही मनुष्य का पतन होता है। अगर मनुष्य के अंदर से ये विकार हट जाए तो समझो कि हमारा भगवान की भक्ति में मन लग गया, और भगवान की भक्ति में जब मन लग जाएगा तो समझो कि हमारा कल्याण हो गया। आगे बता रहे हैं भैया क्या? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुबीर ही, भजऊ भजहि जे संग। मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी। जय बोलो सिया राम की, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। जय हो सीता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पद। विभीषण जी समझा रहे हैं कि हे भैया, काम यानी मन में जो कामनाएं, तरह तरह की कामना इच्छाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस प्रकार की कामनाएं मन में, मतलब ये है कि मन कभी तृप्त नहीं होता। मानिए कि हमारा परिवार का खर्च है 200 रुपये प्रति रोज, और ईश्वर ने वो हमें रास्ता दे रखा है कि 200 रुपये प्रति रोज हमें मिल रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा हो रही है कि यार इससे काम नहीं चल रहा, कुछ और होना चाहिए, घर में ये भी होना चाहिए, घर में वो भी होना चाहिए। रास्ता उसने 200 रुपये का ही दे रखा है। अब और कामनाओं के लिए हम क्या करेंगे? कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाएंगे, और जब गलत रास्ता अपनाएंगे तो उसका अंजाम भी गलत ही निकलेगा। क्रोध, क्रोध करना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाता है, और जब गलत रास्ते पर जाएंगे तो गलत काम करेंगे और उसका अंजाम भी गलत ही निकलेगा। मद, अहंकार, लोभ, लालच, ये सब कह रहे हैं कि ये स्वामी सब नरक के रास्ते हैं। नरक के मतलब इनका परिणाम गलत निकलता है, दुख उठाना पड़ता है। सब परिहार रघुबीर भजऊ भजई सच। हे भैया, इन सबको त्याग करके आप श्री रघुनाथ जी का भजन करिए, जिनका कि संत लोग भी भजन करते हैं। और जब आप उनके भजन से जुड़ जाएंगे, फिर आपके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। और आगे तात राम नहीं नर भूपाला, राम हरे रामा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला। भुवनेश्वर कालहु के काला, भज सीता रामा। भुवनेश्वर कालहु के काला, ब्रह्मा नामय अज भगवंता, राम हरे रामा। ब्रह्मा नामय अज भगवंता, राम हरे रामा। व्यापक अजित अनादि अनंता, भज सीता रामा। व्यापक अजित उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। राम नहीं जाना, सिया राम नहीं जाना। राम नहीं जाना, सिया राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना।
बेटा आए अकेले हरि भजन करन को आए अकेले हरि भजन करन को क्या हुआ सुरतिया भुलाए गई राम नहीं जाना सुरतिया भुलाए गई राम नहीं जाना राम नहीं जाना सिया राम नहीं जाना राम नहीं जाना सिया राम नहीं जाना उमरिया बताए गई राम नहीं जाना उमरिया बताए गई तात राम ने नर धोता विभीषण जी समझा रहे हैं कि हे तात हे भैया राम जो है वो मनुष्यों के ही राजा नहीं है। भुवनेश्वर का लहुकर काला भुवनेश्वर यानी समस्त लोगों के स्वामी हैं। भुवन 14 भवन 14 भवनों के स्वामी हैं अनेकानेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और काल के भी काल है। जो काल सबको आता है ये श्री राम उसके भी काल है। काल इनकी मुट्ठी में रहता है और वो संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य ज्ञान के अथाह भंडार है। भगवान है वो निरामय है विकार नहीं उनके अंदर कोई विकार नहीं है। काम क्रोध मद लोभ इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये उन्हें छू भी नहीं पाता। अजन्मा है वो कभी जन्म नहीं लेते। धर्म के हेतु वो अनेकों प्रकार के देह धारण करके प्रकट होते हैं। व्यापक है कण कण में व्याप्त है अजय है उन्हें कोई जीत नहीं सकता और न उनका कोई आदि है न कोई अंत है। वो पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर है। आप जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं और बता रहे हैं क्या गोद धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी सीताराम गोद धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता जो सच्चा इंसान तो रट ले दिल अंदर भगवान पार वही पारेगा। जो सच्चा इंसान तो रट ले दिल अंदर भगवान पार वही जाएगा। जो सच्चा इंसान तो रट ले दिल अंदर भगवान पार वही जाए। गौद धेनु देव हितकारी विभीषण जी समझा रहे कि भैया आपके आतंक से आतंकित होकर आपके अधर्म से विचलित होकर व्याकुल होकर के पृथ्वी ने गौ ने ब्राह्मणों ने देवताओं ने बहुत स्तुति की बहुत प्रार्थना की। तब यही ब्रह्म यही भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए माता कौशल्या के यहाँ महाराज दशरथ जी के यहाँ और ये सब इनका कल्याण करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ आए। क्योंकि आपने तो अपने मृत्यु का वरदान ऐसा प्राप्त कर लिया, ना मुझे कोई देवता मार सके, ना मुझे कोई राक्षस मार सके, ना कोई गंधर्व मार सके। जब कोई ना मार सके तो मनुष्यों को बंदरों को तुम किसी गिनती में गिनते ही नहीं थे।
इसलिए वो मनुष्य रूप में आए, जन रंजन भंजन खल जाता। वो सेवकों को अपने सेवकों को, अपने भक्तों को आनंद देने वाले हैं और दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक संत्राता, वो वेदों की और धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा के लिए अवतरित हुए। आप उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, इसलिए मेरी बात मानिए। बता रहे हैं क्या? ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथ। भजहु राम बिनु हेतु सदे, हो भैया, हो भैया मान लो कही है, मेरे भैया मान लो कही है, रघुवर की दे दो उन्हें जान। ओ भैया मान लो कही है, रघुवर को दे दो उनकी जान। ताय बैर कज नाई माता। भैया वो साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए आप उनसे बैर मत खाइए, बैर को त्याग दीजिए और उनकी शरण में जाइए, उनको मस्तक झुकाइए। प्रणतारित भंजन रघुनाथा, वो श्री रघुनाथ जी शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं। आप उनकी शरण में पहुंच जाओगे तो आपको वो भय मुक्त कर देंगे। और भैया मेरी बात मानिए, ये सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जगत जननी है और जगत जननी का स्थान जगत पिता के पास होना चाहिए। आप जबरदस्ती यहाँ उनका हरण कर लाए, इसलिए देवनाथ प्रभु कहूँ बैठे। हे स्वामी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप श्री सीता जी को उन्हें वापस कर दीजिए और भजो राम बिन हेत सदे। जो बिना किसी कारण के स्नेह करने वाले हैं, कौन? प्रभु श्री राम। आप उनका भजन करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और बता रहे हैं क्या? शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजे लागा, सिया राम हरे राम। विश्वद्रोह कृत अगजे लागा, राम सिया राम।
सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण राम सिया प्रभु जी मेरे सब जग पालनहार प्रभु जी मेरे सब जग पालनहार शरण में जो आ जाए प्रभु की शरण में जो आ जाए प्रभु की करते बेड़ा पार शरण में जो आ जाए प्रभु की करते बेड़ा पार प्रभु जी मेरे सब जग पालनहार प्रभु जी मेरे सब जग पालनहार। कह रहे हैं कि शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा। जी बता रहे हैं कि भैया संसार में किसी ने कितना ही द्रोह किया हो कितना ही पाप किया हो लेकिन वो भगवान की शरण में चला जाए तो वो अपनी शरण में आने पर उसका त्याग नहीं करते। जास नाम त्रय ताप नसावत उनका नाम ही तीनों तापों के ताप को हरने वाला है नाश करने वाला है। सोई प्रभु प्रगट समझ दिए रावण। आज वही प्रभु वही भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए अवतरित हुए। हे भैया हृदय में ये समझ लीजिए मेरी बात मान लीजिए और आगे क्या विनती कर रहे हैं। बार बार बदला विनय करऊं दस शीस पर हर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश मुनि पुलिस शिष्य सन कहीं पठई यह बात तुरंत सो में प्रभु सन कही पाई सो अवसर दात मंगल भवन अमंगल हारी रामा रामा हरे हरे द्रवम दशरथ अजिर बिहारी कृष्णा कृष्णा बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं दोनों दोहाओं की व्याख्या कर रहा हूँ और इसके पश्चात कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए जो आ रहे हैं भैया श्री शिव कुमार जी और श्री खेमचंद शर्मा जी दोनों ही सज्जन आए। विभीषण जी कह रहे हैं कि बार बार पद लागो। हे भैया मैं बार बार आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ विनती करता हूँ परिहर मान मोह मत। आप अभिमान का मोह का त्याग करके और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करिए भजन करिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठइये बात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहलवा भेजी है
तुरस्त मैं प्रभु सन कही पाए सो सरतार। हे भैया, मैंने उचित समय जान करके वो बात आप हेलो अब आगे की बात आप जाने, आपका काम जाने।